दिल्ली और राजस्थान में जहां एक और बुलडोजर का हल्ला है, तो वहीं महानगरी मुंबई में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर का शोर जमकर है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का दावा किया था, चुनौती दी थी आज शनिवार को, जिसको लेकर के मुंबई में नवनीत कौर राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। आप तमाम विजुअल्स भी देख पा रहे होंगे। नवनीत कौर राणा का जो खार स्थित घर है उसके बाहर शिव सैनिक पहुंच चुके हैं, सुबह से ही तैनात है और वहां पर लगातार हंगामा जारी है। नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा ने यह एक तरीके से चैलेंज दिया था कि वह शनिवार को मातोश्री के बाहर, जो कि उद्धव ठाकरे का निवास है, उसके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद आज तमाम शिव सैनिक मुंबई में खार स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए, सुबह से ही पहुंच गए और वहां पर लगातार हंगामा जारी है। आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में कि बैरिकेड तोड़ने की, बैरिकेड पार करने की लगातार शिव सैनिक कोशिश कर रहे हैं। एक बार अगर हम आपको बताएं इसके पीछे की जो घटना है, नवनीत कौर राणा ने यह चैलेंज दिया था एक तरीके से कि वह मातोश्री के बाहर जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। ये पूरा जो मामला है ये कुछ दिन पहले उस वक्त चर्चा में आया था जब राज ठाकरे ने, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा का जो अपना मिलावा होता है उस दौरान उन्होंने यह चेतावनी दी थी महाराष्ट्र सरकार को कि लाउडस्पीकर से जो मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती है उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर रोक लगाई जाए। एक उन्होंने टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है कि 3 मई तक अगर सरकार इस बारे में कोई पक्का निर्देश नहीं लेती है, कोई आदेश नहीं जारी करती है, तो वह मस्जिदों के सामने जहां से लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज़ दी जाती है उसके आगे हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाएंगे। तो ये जो मामला गुड़ी पड़वा से चालू हुआ था, हिंदू नववर्ष के मौके पर राज ठाकरे ने एक तरीके से ये ऐलान कर दिया था। उसके बाद फिर नवनीत कौर राणा ने भी यह दावा किया था कि वह भी मुंबई में मातोश्री में जो शिवसेना अध्यक्ष का अपना निजी निवास है उसके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद शिव सैनिकों में आप देख सकते हैं तमाम शिव सैनिकों में गुस्सा जो है वो एकदम उबाल पर है और आज सुबह से ही उनके घर के बाहर तमाम शिव सैनिक इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद मातोश्री के बाहर जो है वो सुरक्षा के इंतज़ाम और कड़े कर दिए गए हैं। तमाम पुलिस बल वहां पर तैनात है। वहां जो नवनीत राणा ने दावा किया था कि वह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद से मातोश्री के बाहर लगातार जो है पुलिस की जो व्यवस्था है, बंदोबस्त है, वो और तगड़े कर दिए गए हैं। इस पूरा मामला जो अभी चल रहा है, नवनीत राणा ने जो पहले चैलेंज किया था और आज शिव सैनिक जो उनके घर के बाहर पहुंचे हैं, उसके बाद भी नवनीत राणा का एक और बयान सामने आया है जिसमें वह अब भी दावा कर रही हैं कि वह मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करेंगी। उन्होंने, नवनीत राणा ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह यह दावा करती हुई दिख रही हैं कि वह अब भी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती है, चाहे उन्हें शिव सैनिक रोके या टोके, कुछ भी हो। इसके अलावा उन्होंने राज्य की सरकार पर भी यह आरोप मढ़ दिया है, सीधे मुख्यमंत्री पर, उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे ने इन लोगों को उनके घर पे, शिव सैनिकों को उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए भेजा है। तो सीधा हमला यहाँ पर हम देख सकते हैं। नवनीत कौर राणा जो कि निर्दलीय सांसद है, अमरावती लोकसभा से, विदर्भ का एक क्षेत्र है अमरावती लोकसभा, वहां से जो निर्दलीय सांसद है, उन्होंने सीधा हमला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोला है और इसको लेकर के शिवसेना के जो नेता है वो भी तमाम जवाब दे रहे हैं। नवनीत कौर के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे पहले भी उन्होंने जो बातें कही थी, तो शिवसेना के नेता जो पहुंचे हुए हैं नवनीत कौर राणा के घर के बाहर, वह यह दावा कर रहे हैं कि वह भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और महाप्रसाद भी नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा को देंगे। तो ऐसी तमाम बयानों के इधर तीर चल रहे हैं। कभी नवनीत कौर राणा कुछ कह रही हैं तो उसका जवाब भी शिवसेना के जो नेता है वो दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि संजय राउत ने इस बारे में क्या कहा है। संजय राउत की अगर हम टिप्पणी देखें तो हाल में ही उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है इनफ इज इनफ,
मराठी में आगे उनका ट्वीट है, आता संयम आणि सौजन्याची ऐसी तैसी, मतलब अब संयम और सौजन्य जो है उसकी ऐसी तैसी, इनफ इज इनफ। तो ये कुछ देर पहले का हम देख सकते हैं, संजय राउत का यह ट्वीट है। ये उस वक्त उन्होंने किया है जब तमाम शिव सैनिक लगातार मुंबई में नवनीत कौर राणा और रवि राणा का जो घर है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना के जो नेता है वो निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और रवि राणा जो विधायक है निर्दलीय महाराष्ट्र विधानसभा में, उन पर तो आरोप लगा रहे, साथ ही साथ उनका बीजेपी पर भी आरोप है कि यह जो पूरी जो घटना है, पूरा जो घटनाक्रम जारी है, ये बीजेपी करवा रही है। शिवसेना के नेताओं का यह दावा है कि बीजेपी निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को आगे कर रही है, राज ठाकरे को आगे कर रही है, जबकि ये पूरा जो खेल है ये बीजेपी ने रचा है। इसके अलावा अगर हम आपको नवनीत कौर राणा के बारे में थोड़ा इतिहास बताना चाहे तो वो पहली बार 2019 में अमरावती लोकसभा से वो सांसद बनी है। इससे पहले भी वह एनसीपी के टिकट पर 2014 में एनसीपी के टिकट पर अमरावती लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना के आनंद राव अडसुल वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, उनसे नवनीत कौर राणा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें नवनीत कौर राणा निर्दलीय खड़ी हुई थी। उनके खिलाफ न तो एनसीपी ने और न ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था। एक तरीके से उनको एक अंडरस्टैंडिंग थी एनसीपी और कांग्रेस की नवनीत कौर राणा के साथ अमरावती लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर इन दोनों पार्टियों ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। और 2019 के अगर हम नतीजे देखें तो वह आनंद राव अडसुल जो कि शिवसेना के प्रत्याशी थे, शिवसेना के वरिष्ठ नेता थे, उन्हें करीब 35-36 हजार मतों से हराने में भी सफल हुई थी। तो एक तरीके से जो राइवलरी है, हम देख सकते हैं कि शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है उनको पटखनी दी थी 2019 के लोकसभा के चुनावों में नवनीत कौर राणा ने, और उसके बाद पहली बार सांसद बनी थी। रवि राणा जो उनके पति है, उनके बारे में अगर बात करें तो वह भी 3 बार के महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक है, वह भी निर्दलीय विधायक है। अमरावती जिले में बडनेरा जो विधानसभा है वहां से वह लगातार 3 बार के निर्दलीय विधायक है। तो ये पूरा घटनाक्रम हम देख सकते हैं। तो इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारी टीम भी मुंबई में तैनात है जहां पर शिवसैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। मातोश्री के बाहर भी पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकमत के साथ।